हाय भाभी। पिंकी, इस वक्त कहाँ से आ रही हो? मैं शशि से मिलने गई थी। क्यों भाभी, कुछ गलत किया? तुम्हारा मिलना गलत नहीं है, मगर बिना बताए मिलना गलत है पिंकी। घर वालों का तुम पर से भरोसा उठ सकता है। और वैसे भी इस घर में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जानती हो ना? You're right भाभी, I'm sorry। आगे से ऐसा नहीं होगा। ओके। आप कहाँ से आ रही हैं? हरमेश भाई सबसे मिलने गई थी। अविनाश भैया नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। हाँ, मैं मीटिंग में बाद में फोन करता रात का बहुत बिजी है। सोचा था कट ही जाएगी ये जिंदगी तन्हा, सोचा था कट ही जाएगी ये जिंदगी तन्हा, पर क्या करे, कैसे कटे इस हाल में तन्हा। हेलो। ये शेर आपका है? किसी का भी हो सकता है। नहीं, मेरा मतलब इतनी सुनसान जगह पर आप अकेली, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे कई दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। गम, तन्हाई, रुसवाई वगैरह वगैरह। शोभा, हाँ प्राची, किधर है सब? यही तो एक वक्त होता है जब सारों के चेहरे एक साथ देखने को मिलते हैं। अज्जू कहाँ है? अज्जू तो अभी तक ऑफिस से लौटा नहीं है। और करण? करण अंदर है, पार्लर में। करण, ओ करण। जी बाबूजी। आजा भाई, रोटी खा ले। नहीं बाबूजी, मैं अभी नहीं खाऊंगा। वो अनीता कहीं ब्राइडल मेकअप करने गई हुई है, ये कुछ सामान मंगवाया है उसने, तो आप खाओ जी, हम बाद में खा लेंगे। चलो। आ गया। जी बहुत भूख लगी मुझे। शिवानी पुत्र का? जी वो ऑफिस में है, फोन आया था, कह रही थी कि थोड़ी देरी हो जाएगी, ऑफिस की गाड़ी उसे छोड़ देगी। अच्छा, तो फिर तू भी थोड़ा रुक जाना, हम वेट कर ले, शिवानी अकेली पड़ जाएगी। राजीव, मेरे अज्जू को भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और तुम खा ले। और
प्राची की तरफ क्या देख रहा है? वो कुछ नहीं कहेंगे शिवानी से, और डर मत है। थोड़ा खा लेगा ना, पेट को आंकड़ा हो जाएगा, बाकी फिर पूरा खाना शिवानी के साथ खा लेना, है ना? मैं ऊपर जाके खाता हूँ। अच्छा सुन सुन सुन, ये खा के मुंह अच्छी तरह पोंछ लेना, नहीं तो शिवानी डांटेगी। विजय जी, आज कितना अच्छा लग रहा है ना, कितने दिनों बाद दोनों भाई हंस रहे हैं। अरे क्या हुआ जी? तुसी अचानक चुप क्यों हो गए? क्या बात है? कुछ नहीं जी। जय जी, बचपन से लेकर आज तक कई चार दीवारियां बदली हैं, लेकिन दीवारों का रंग हमेशा चटक ही रहा है। प्यार, भाईचारे, अपनेपन के रंग के ऊपर कोई दूसरा रंग कभी चढ़ नहीं पाया। लेकिन आज लगता है वो सारे रंग कहीं गायब हो गए, दीवारें धुंधली हो गई। तुम्हें भी लगता है शायद, या फिर मेरी अक्खां कमजोर हो गई। अरे आगे आप, हम खाना लगाते हैं। नहीं, तुम आराम करो, मैं खाना खा कर आया हूँ। सोचा था कट ही जाएगी ये जिंदगी तन्हा, सोचा था कट ही जाएगी ये जिंदगी तन्हा, पर क्या करें, कैसे कटे इस हाल में तन्हा। इतनी सुनसान जगह पर आप अकेली, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे कई दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। गम, तन्हाई, रुसवाई, खाली पड़ा हुआ है। अरे बाप, ये भी खाली। ये भूख लगी है, क्या खाऊं? इसमें भी कुछ नहीं। कहाँ रह गई शिवानी? कब आएगी यार? भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। काश इससे तो अच्छा होता कि मैं नीचे ही खाना खा लेता। गुड इवनिंग। क्या गुड इवनिंग? इतनी देरी कर दी तुमने आने में। मुझे भूख लगी है यार। क्या हुआ? घर में सबने व्रत रखा हुआ है क्या? खाना नहीं बना? अरे खाना बना था, सब लोग खा भी चुके। तुम अकेली रह जाओगी इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाउ स्वीट, तुमने मेरे लिए खाना नहीं खाया? नहीं। बहुत भूख लगी है। हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था ना। सच में खाना नहीं खाया? बोल तो रहा हूँ, नहीं खाया। अज्जू, तुम झूठ भी नहीं बोल सकते। झूठ? नहीं नहीं नहीं, ये तो चाचू ने गलती से 2 निवाले खिला दिए थे। सच्ची करो, मुझे बहुत भूख लगी, प्लीज कुछ बना के दो ना। यू लाया अज्जू पुत्र। अरे शिवानी पुत्र, तू आ गई? मैंने सोचा तुझे देर हो जाएगी और अज्जू को तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों की थाली यहीं लेकर आती हूँ, ठीक है? चाची आप रहने दीजिए। पुत्र, तू थक गई होगी ना? चाची आप तकलीफ मत कीजिए, मैं नीचे जाके पराठे सीख लूंगी। ठीक है, आजा जल्दी। जल्दी जाओ ना यार, खाना लेकर आओ ना मेरे लिए। अरे मुझे चेंज तो करो। थोड़ा चेंज जाओ, जल्दी जाओ, पराठे लेके आओ। चुन्नी लेके जाओ चुन्नी। 8-10 पराठे लेके आना, बहुत भूख लगी है।
ये क्या कर रही है? जब तक आप आटा गूंद रही हैं तब तक मैं अरे आटा तो गुना हुआ था, बस इनके लिए मक्के का बना रही थी। 5 मिनट रुक जा, मेरा होते ही तुझे जो करना है कर। जब तक आप गूंद लेंगी ना तब तक मेरे 4 पराठे बन भी जाएंगे। अरे ये क्या जगह है? आपको तो पता है कि अज्जू को भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो मुझसे पहले यहाँ आना था। मेरे आते ही तेरा मुहूर्त निकला। मैं तो ऑफिस से अभी आई। आप भी तो पहले बना सकती थी। देख तेरी ऑफिस के आकर मुझे मत दिखा। मैं भी कोई निठल्ली नहीं बैठी थी, बिजी थी। पर थी तो घर में ही ना, जब चाहे आकर खाना बना सकती थी। मैं तो अभी आई। चाची ने बोला भी था कि खाना परोस कर ला दी। मैंने ही बना कर दिया था। हाँ हाँ क्यों नहीं, चाचू चाची बाऊजी चाची जी सभी तो तेरे आगे पीछे हाजी हाजी करते फिरते हैं। यही है तरीका बड़ों के लिए बात करने का, यही है बड़ों के लिए रिस्पेक्ट। अच्छा तो तू मुझे सिखाएगी कि बोलना कैसे है, तमीज क्या है? अरे 4 लफ्ज अंग्रेजी में पटक पटक क्या कर लिया है तो अपने आप को? भाभी आप हद से बाहर जा रही हैं। अपनी हद मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और तेरी हद भी उस दिन पार्टी में देख ली थी मैंने। और इन लफ्ज से नहीं बनानी मुझे रोटी, हम ब्रेड बटर खा लेंगे। और मैं मर जाऊंगी ना तब भी मैं इस किचन में पैर नहीं रखूंगी। अरे आप पैर क्यों नहीं रखेंगी? ये किचन तो आप ही का है, ये घर भी तो आप ही का है। यहाँ चलने वाला हर हुक्म आपका है। गुड्डू गुड्डू इधर इधर बेटा, पापा तुम्हारे पास ही है। देखो बेटा, घर चलो गुड्डू, गुड्डू घर चलो। ऐसे जिसका भी खाली ना ये फिर से आ गया है बच्चे को फुसलाने के लिए। चलो बेटा घर चलो। मैं अपने बेटे पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। ऐसे मिलने की कोशिश मत करना, समझे? हेलो, कौन बोल रहा है? हम राधिका बोल रहे हैं। जो कोई भी बोल रहा है, हरमेश के माँ बाप से कह देना कि हरमेश अपनी बदतमीजियों से बात नहीं आ रहा है। आज वो गुड्डू के स्कूल पहुंच गया। अंकल वो एक्चुअली बोलो मत, सिर्फ सुनो। कह देना श्रीवास्तव से कि अगर हमारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने हो तो हम हरमेश के हाथ पांव तोड़वा देंगे, समझ लिया ना? क्या बात है राधिका? किसका फोन था? जी वो लीना भाभी के डैडी का फोन था। क्या कह रहे थे वो? जी वो हरमेश भाई साहब गुड्डू से मिलने उसके स्कूल चले गए थे, इसलिए नाराज हो रहे थे, धमकियां दे रहे होंगे, कह रहे होंगे कि अगर हरमेश ने दोबारा बच्चे को मिलने की कोशिश की तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कुछ नहीं कर सकेंगे वो, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब हम सोच रहे थे कि एक बार जाकर लीना भाभी से मिलकर उनसे बातें कर लेते। नहीं राधिका, तुम उनके घर नहीं जाओगी।
नहीं भाई साहब, हम उनके घर नहीं जाएंगे। राधिका, ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई साहब, हम गुड्डू के स्कूल जाकर उनसे बातें कर लेंगे। कोई फायदा नहीं है राधिका, कोई फायदा नहीं उनको मिलकर। रेशमा, यस मैम। देखो मिसेस शर्मा को अपने बाल सेट कराने हैं। आइए मिसेस शर्मा। पुत्र, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो खाना मैं बना दूं। स्कूल से भी बच्चे भी तो वापस आएंगे। आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। क्या कहा? अपने बच्चों की फिक्र मैं ना करूं तो क्या उन्हें भूखा रहने दूं? कोई भूखा नहीं रहने वाला, ना हम ना बच्चे। मैंने फ्री होम डिलीवरी से खाना मंगवा लिया है। बाहर का खाना? तो और क्या करें, अब यही सब होगा। उन्होंने छोटी सी गलती क्या की, सारा घर हमारे सर पे बैठ गया और इसका नतीजा ये हुआ, वो कल की आई मुझसे जुबान चलाने लग गई। अगर तुम्हारा मतलब शिवानी से है तो पुत्र तू भी कुछ कम नहीं है। गलती तुम्हारी भी थी। जरा सा बड़प्पन दिखाकर 5 मिनट के लिए तुम वहां से हट जाती तो क्या हो जाता पुत्र? शिवानी भी उसी अज्जू के लिए पराठे बनाने आई थी जिसके लिए कभी तुम ही बना के रखती थी। और सब जानते हैं पुत्र, अज्जू को भूख बर्दाश्त नहीं होती। हो गया आपका, बोल दिया जो बोलना था। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। आपको जो बनाना है बनाइए, जो खाना है खाइए, लेकिन हमें छोड़ दो। मीना। यस मैम। जरा कैश बॉक्स से 30 रुपए ले आना। अनीता, ये सब ठीक नहीं है। चाची चाची, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ, देखो तुम्हारे लिए मैं इडली मंगवाई हूँ। नहीं, मुझे चाची के हाथ के पराठे और सब्जी खानी है। पराठे वराठे कुछ नहीं मिलेंगे। खाना है तो ये खाओ, नहीं तो भूखी बैठी रहो। जाओ कमरे में। अनीता, तुम देखो चाची, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। इस घर के लिए मैं बूढ़ी बन ही गई हूँ, तो अब मुझे किसी का कोई डर नहीं। और ये बात अगर आप पूरे घर को बताना चाहे तो बता सकती है। मैं उस किचन में कदम नहीं रखने वाली। समझिए आप, कदम नहीं रखने वाली वहाँ।